सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत वाच्य परिवर्तन के कुछ सरल नियमों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हमें वाच्य किसे कहते हैं के विषय में जान लेना चाहिए। वाच्य की परिभाषा को जान लेना परम आवश्यक है। जैसे उत्तर है इसका, वाक्ये क्रियां कर्तुं कर्तायाः प्राधान्यं कर्मस्य वा प्राधान्यम अथवा भावस्य प्राधान्यम तत्र वाच्यम भवति। वाक्य में क्रिया को करने में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है अथवा भाव की प्रधानता है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य कतिविधम, वाच्य कितने प्रकार के हैं। वाच्य त्रिविधम, वाच्य के तीन भेद होते हैं अर्थात तीन प्रकार के। तो पहला कर्तृवाच्य, जहाँ यस्मिन वाक्ये कर्तृ प्राधान्यत्वं तत्र कर्तृवाच्यम भवति। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य, यत्र कर्म प्राधान्यत्वं तत्र कर्मवाच्यम भवति। और जहाँ यानी जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। उसके बाद भाववाच्यम, यत्र भाव प्राधान्यत्वं तत्र भाववाच्यम भवति। जहाँ भाव की प्रधानता होती है अर्थात जिस वाक्य में हमारे भाव की प्रधानता होगी वह भाववाच्य होता है। उसके बाद वाच्य परिवर्तन के कुछ साधारण नियम हैं। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया हमारी लकार युक्त होती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया हमारी धातु प्लस यते होती है। उसके बाद भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म इसमें होता ही नहीं है हमारा। उसके बाद जो क्रिया है वह धातु प्लस यते होती है। अब आगे हम कुछ और नियमों के विषय में जान। यह नियम केवल लट लकार वर्तमान काल के निमित्त हैं। आइए अब लट लकार वर्तमान काल के विषय में पट धातु का अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद कुछ जैसे अब हम इस पट धातु का लट लकार पढ़ेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावा, पठामः। अब उसके बाद हम कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। अहम ग्रामम गच्छामि, तो अहम का तृतीया में हो जाता मया, ग्रामम का प्रथमा में ग्रामः, गम गच्छामि का गम्यते गम प्लस यते। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण है, रामः पुस्तकम पठति, तो रामः का तृतीया में रामेन। उसके बाद पुस्तकम ही होता है हमारा प्रथमा में भी और धातु पठ प्लस यते होती है तो पठ्यते। ऐसे ही सीता पाठम पठति, सीता का तृतीया में सीतया, पाठम का पाठा प्रथमा में और पठ प्लस यते का पठ्यते। राजेशा लेखम लिखति, राजेशेन तृतीया में हो गया, लेखम का प्रथमा में लेखा हो गया और लिख प्लस यते यानी धातु प्लस यते करते हुए लिख्यते। इस तरह हमारा जो वाच्य परिवर्तन हो गया। कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य बनाया। उसके बाद हम बनाते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य। तो पहले हम पढ़ते हैं अंकुरः हसति। तो अंकुरः हसति में क्या हो जाएगा, अंकुर में तृतीय विभक्ति अंकुरेन और हस्ती का हस प्लस यते। लता लिखती, लतया तृतीया में हो जाएगा लतया और लिख प्लस यते लिख्यते। उसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए और भाववाच्य बनाने के लिए। जैसे रामाग्रम गच्छति, रामेन तृतीया में हो गया, ग्रम प्रथमा हो गई, गम्यते गम प्लस यते हो गया। उसके बाद छात्रा हसन्ति, तो छात्रा हमारी प्रथमा के बहुवचन में है तो हमारा तो तृतीया के बहुवचन में छात्र का क्या हो जाएगा, छात्र ही। उसके बाद हस प्लस यते हस्यते। उसके बाद तेन सह गायति, तो तेन गीयते। मम भ्राता उद्याने भ्रमति, तो इसका क्या हो जाएगा, मम भ्रात्रा उद्याने भ्रम्यते। उसके बाद सह रोटिकाम खादति, तेन रोटिका खाद्यते। उसके बाद शकुंतला राजभवनम गच्छति, शकुंतलया राजभवनम गम्यते। ये हमारे बनेंगे। उसके बाद कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों के विषय में अब हम और जैसे दुष्यंतः आखेटम करोति, तो दुष्यंतेन तृतीया में हो गया एक वचन में, आखेटम का आखेटा हो जाएगा, करोति का क्री प्लस यते तो क्रियते हो जाएगा। ऐसे ही बाकी उदाहरणों को भी हम करेंगे। अब नीचे दिए गए प्रश्नानाम उत्तरम निर्देशानुसारेण लिखत।
अधोलिखितानां प्रश्नानां निर्देशानुसारेण लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार देने हैं। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनके अनुसार हमें करना है। जैसे हमें लिखा हुआ है कर्तृवाच्य से कर्तृविभक्ति भवति। कर्तृवाच्य में कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देने हैं। स जलम पीबती, तो स का तृतीयाम क्या हो जाता है? तेन, जलम का जलम और पीबती का पायती। उसके बाद छात्र हसंती, तो छात्रा का हमारा क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। जो छात्रा शब्द है उसको हम क्या करेंगे? तृतीया के बहुवचन में क्या लिखेंगे? छात्रई, और हस्ती का हस प्लस यते हस्यते। उसके बाद गायका गीतम गायति, तो गायक का तृतीयाम क्या हो जाएगा? गायकेन, गीतम का गीता, गायति का मतलब गायति किस में हो जाएगा? गी प्लस यते, तो गीयते हो जाएगा। उसके बाद रामः पुस्तकम पठति, तो राम का तृतीयाम रामेन, पुस्तकम का पुस्तकम, पठति का पठ्यते। लता लिखती, तो लता लिखती का क्या हो जाएगा? लता लिखती का लतया लिख्यते। त्वम गृहम गच्छसि, तो त्वम का मतलब क्या हो जाएगा? तबिया, गृहम का मतलब गृह, गृहम, और गच्छसि का मतलब क्या हो जाएगा? गम्यते। धन्यवाद।